बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत क्रिस्पी और क्रंची सी है। स्नैक्स हैं, आलू के स्नैक्स हैं। आप इसको आलू के कबाब भी बोल सकते हैं। आपके घर में अवेलेबल चीज़ों से आसानी ये बन सकती है। आप इसको शाम की चाय के साथ जो है वो ले सकते हैं। आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो करना बस आपने ये है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना और इसका कोई भी स्टेप जो है वो आपने मिस नहीं करना। तो जनाब चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं आलू के ये मज़ेदार से स्नैक्स या आलू के मज़ेदार से कबाब। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। इसको जो है वो मैंने बॉईल कर लिया है, छोटे पीसेस में कट करके मैंने इसको बॉईल किया है। इसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम मैशर से इसको करेंगे अच्छे से मैश। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे आलू जो है वो इनको अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब जो है वो इसमें हम बहुत कम चीज़ें डालेंगे। प्याज जो कि इजीली घर में अवेलेबल होता है, हर घर में होता है। एक मीडियम साइज़ का प्याज इसको मैंने चॉप किया हुआ है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इनको काट के डाल दें और हरा धनिया 4 टेबल स्पून वो डाल दें। और अब बाकी जो है वो इसमें स्पाइसेस डालेंगे हम। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है मैंने, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसके बाद जो है वो हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें या लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला है। यही वाली चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड होंगी और हर घर में अवेलेबल होती हैं ये चीज़ें। इसके बाद इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद जो है ना हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें और इसको जो है वो कबाब की शेप दे लें। यहाँ पे आपको जो भी कबाब की शेप पसंद हो या जिस तरह से भी आप देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना वो राउंड शेप के कबाब बनाए हैं, ये देखें। इसी तरह से आप 1 बाय 1 जो है वो सारे कबाब रेडी कर लें। और अब जो है वो इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक बाउल में अंडा लिया है मैंने। इसको जो है ना अब हम फेंट लेंगे फॉक की मदद से। अच्छे से इसको जो है वो फेंट लें। और दूसरी साइड पे एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कोटिंग के लिए हैं। सबसे पहले अपने कबाब को अंडे में डिप करेंगे और यहाँ पे मैं आपको टिप देने लगी हूँ। यहाँ पे आपने हाथ जो है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं करना हाथ का, अदरवाइज़ आपके हाथों के साथ सारा मटेरियल जो है वो चिपक जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से कोटिंग करें और अच्छे से जो है वो जब लग जाए तो फिर जो है ना हाथ का यूज़ करें और इसको दबा दबा के अच्छे तरीके से आप जो है ना वो कोट कर लें। ये देखें, इसी तरह से सारे कबाब जो है ना ये मैंने कर लिए हैं। ये देखें मैंने सारे कबाब जो हैं वो इनको कोटिंग कर ली है और रेडी है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन जो है वो रखा हुआ था, इसमें ऑयल डाल के शैलो फ्राई करेंगे हम कबाब्स को। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो हमने नहीं डालना। 1 बाय 1 कबाब जो है वो अपने पैन में डालें और जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो हम इसकी साइड जो है वो पलट देंगे और नीचे फ्लेम जो है ना वो आपने मीडियम ही रखना है। देखिए एक साइड से फ्राई हो चुके हैं तो अब जो है वो मैं इसकी साइड पलट रही हूँ। तो जब तक मैं कबाब जो है वो फ्राई कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करते जाएं। बिलीव मी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे सब्सक्राइब करने में। आपकी सब्सक्रिप्शन से होता ये है कि हमें इंकरेजमेंट मिलती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगा कर काम करते हैं और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो देखें जनाब मैंने कबाब फ्राई करके प्लेट में निकाल लिए हैं और अब जो है ना मरहला आता है प्रेजेंटेशन का। इसके ऊपर जो है ना वो मैंने धनिया स्प्रिंकल किया है। तो ये थे मेरे मज़ेदार से कबाब, आलू के कबाब। बहुत आसान सी रेसिपी, बहुत इजी रेसिपी, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी, बहुत डिलीशियस रेसिपी। और
सबको पसंद आने वाली रेसिपी। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैं लास्ट में कहती होती हूँ कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। लास्ट में मैंने इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल किया है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक दूसरे वे में प्रेजेंट किया है। तो प्रेजेंटेशन वे आपका जितना अच्छा होगा, आपका खाना खाने वाले को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा लुत्फ़ देगा। क्योंकि खाने को खाना बाद में होता है, खाने को देखना पहले होता है। तो जनाब, कैसी लगी मेरी आज की कबाब की आसान सी रेसिपी आपको? आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और हाँ, मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा इसको ट्राई भी ज़रूर करना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। मेरी तरह नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ या एक नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।